स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सूर्य नारायण में विराजमान परम पूज्य गुरुदेव को नमन। हे माँ गायत्री, आपको सशत नमन। आप हमें सद्बुद्धि दें, सत्साहस दें। गायत्री परिवार के सभी वरिष्ठ कनिष्ठ भाई बहनों को प्रणाम। भाई और बहनों, पिछले कुछ दिनों से 5 मई से जो खबरें आ रही हैं ये हम सबको आहत करने वाली हैं, दुख देने वाली हैं। पिछले 5 से 7 दिनों की परिस्थितियों का आंकलन करने के बाद, चिंतन मनन करने के बाद मैं आप सभी भाई बहनों से 4-5 बातें कहना चाहती हूँ। ठीक लगे तो सुने, उन पर चिंतन मनन करें और फिर उसके बाद जो आपकी आत्मा, स्वयं की आत्मा जो कहे उसके अनुसार अपने कदम बढ़ाएं। नंबर 1, डॉक्टर प्रणव पांड्या हमारे भाई हैं। जितना सम्मान उनका पहले करती थी, न्यायालय के फैसला आने तक उनका उतना सम्मान करती रहूँगी। वो पाक साफ आए, उनका सम्मान और भी बढ़ जाएगा। इसके साथ ही एक कड़वा सच ये भी है कि आरोप लगाने वाली बच्ची कोई बेगानी नहीं है, वो गायत्री परिवार की है, इस नाते वो भी हमारी बेटी ही है। वो केस लड़ेगी या वापस लेगी ये उसका निजी का फैसला है। केस जीतेगी या हारेगी ये न्यायालय फैसला करेगा, उसके तथ्य फैसला करेंगे। ये सबसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं स्पष्ट कर दूं, मेरा कोई लेना देना नहीं है। किंतु एक बात मुझे ये महसूस होती है कि कहीं ना कहीं मैं उस बच्ची की कर्जदार हूँ। क्यों कर्जदार हूँ? क्योंकि उसने मेरे गुरुद्वारे में, मेरे गुरु घर में दर्शन करने आए दर्शनार्थियों के लिए, शिविर लगाने आए शिविरार्थियों के लिए भोजन बनाया है। 14-15 साल की बच्ची थी तो निस्संदेह कन्या से गायत्री जप अखंड ज्योति के पास भी उसने किया होगा। उसने अखंड ज्योति की ज्योत बत्ती भी ठीक की होगी, उसमें घी भी डाला होगा। हमारे गुरुदेव ने कहा था कि बेटा, जब मैं ये स्थूल शरीर छोड़ जाऊंगा तो मैं अखंड ज्योति में रहूंगा, आप मेरे दर्शन अखंड ज्योति में करना। तो निस्संदेह उस बच्ची ने हमारे गुरुदेव की साक्षात सेवा कभी ना कभी की है। इन 2 बातों के चलते मुझे लगता है कि ये मेरी ड्यूटी है, मेरी जिम्मेवारी है कि मेरे पास जो भी तिल फूल है, छोटा मोटा है, मैं उस बच्ची का सहयोग करूं। और अगर मैं उसका सहयोग करके ये जिम्मेवारी नहीं निभाती, ये फ़र्ज़ नहीं निभाती, तो मुझ पर 2 भयंकर पाप लगने वाले हैं। पहला पाप, हमारे गुरुदेव निष्कलंक थे, निष्कलंक रहने चाहिए। हमारे गुरुदेव ने गायत्री परिवार बनाया और उसके ऊपर युगों युगांतरों तक ये कलंक लग जाएगा कि एक बच्ची अपना रूप लेकर के आई और 15 करोड़ लोग, धर्मपरायण लोग, अध्यात्मवादी लोग उस बच्ची का पक्ष सुने बिना उसके विपक्ष में खड़े हो गए। ये कलंक सदा सदा के लिए हमारे गायत्री परिवार पर लग जाएगा और पाप भी लगेगा। दूसरा पाप मैं समझती हूँ कि मुझे ये लगेगा कि वो बच्ची हिंदू धर्म की है, सनातन की है। अगर सभी हिंदू धर्म वाले, सनातन धर्म वाले उसका साथ नहीं देंगे तो फिर उसका साथ कौन से धर्म वाले देने आएंगे? मैं नहीं चाहती कि मैं उसका सहयोग ना करूं और किसी दूसरे धर्म वाले को उसका सहयोग करने का मौका मिले। हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में कोई घुसपैठ कर सके, इसलिए ये उसकी मदद करना मेरे लिए और भी ज़रूरी हो जाता है। मुझे मालूम है कि मेरी मदद बहुत छोटी है, उस चिड़िया जितनी है जो चिड़िया जंगल में आग लगी थी तो पानी की बूंद लेके बुझा रही थी। मैं उसकी मदद करने के काबिल नहीं हूँ, किंतु बस बात इतनी है कि सब ने नहीं, किसी एक ने तो उसका साथ दिया था। कुछ और भाई बहन भी साथ दे रहे होंगे, मुझे नहीं मालूम। ये 2 कारणों से मैं उसकी सहायता करना चाहती हूँ। दूसरी बात, डॉक्टर साहब हमारे भाई हैं, नो डाउट हमारे भाई हैं। ये आरोप उनके ऊपर व्यक्तिगत लगे हैं। वो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, प्रतिभाशाली हैं। वो अपने इन व्यक्तिगत आरोपों से निपट लेंगे। गायत्री परिवार के परिजनों से, शांति कुंज की व्यवस्था से मेरा बार बार निवेदन है कि उन व्यक्तिगत आरोपों को आप मिशन के साथ ना जोड़ें, आप गायत्री परिवार के साथ ना जोड़ें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ना केवल गायत्री परिवार
मिशन की छवि धूमिल करते हैं, बल्कि आप अपने गुरुदेव के ऊपर घाव दे रहे हैं। आपसे प्रार्थना है आप ये दोनों चीज़ों को इकट्ठा ना करें। तीसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि कुछ समाचार पत्र पिछले कुछ दिनों से इस समस्या को धर्मों के साथ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे के साथ जोड़कर लिख रहे हैं और शांति कुंज के बिहाफ पे लिख रहे हैं। ये शर्म की बात है, हम सब के लिए शर्म की बात है। क्या हमें अपने भाई डॉक्टर प्रणव पांडे के चरित्र पर विश्वास नहीं है, या फिर न्याय व्यवस्था पर विश्वास नहीं है कि हम ऐसी बातों पर उतर आए? देखिए, गुरुदेव ने मिशन प्रामाणिकता के आधार पर खड़ा किया है। हम प्रामाणिकता वाले लोग हैं। जब ऐसी खबर आई, जब ऐसा हुआ, तो हम आगे बढ़ करके ये कहते कि एक सामान्य व्यक्ति के ऊपर आरोप लगता है तो एक सामान्य पुलिस उसकी जांच परख करती है। हम बड़े हैं, प्रामाणिकता वाले हैं। आरोप आज हमारे ऊपर लगा है तो हम सरकार से आग्रह करते हैं कि आप सीबीआई से और उससे भी बड़ी कोई एजेंसी है तो उससे भी अपनी जांच करवाए, हम पाक साफ बाहर निकलेंगे। बात ये होती, अखबार वाले खुद कभी नहीं लिखते हैं, वो हम लोगों से ही लिखवाएंगे, शांति कुंज के लोगों से लिखवाएंगे, किसी और से लिखवाएंगे, साइन भी करवाएंगे। और मैं ऐसे लिखवाने वाले लोगों से, साइन करने वाले लोगों से ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास सबूत नहीं है और आप ऐसा लिख रहे हैं तो कोई भी सरकार आने वाले समय में आपको नाप लेगी, इसलिए आप सावधान हो जाएं। चौथी बात मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि मैंने तो आज आप सबको बता दिया कि मेरे पास जो तिल फूल है मैं उस बच्चे की मदद करूँगी। कुछ भाई बहन और भी उसकी मदद कर रहे हैं, कर रहे होंगे। आप लोग शांति कुंज की व्यवस्था और बाहर से लोग 1999 वाला कार्यक्रम मत दोबारा दोहराना। ये बहुत बड़ी भूल हो जाएगी आप लोगों से कि आप किसी के ऊपर 5 केस डाल देंगे, डलवा देंगे, किसी के ऊपर 10 केस डाल देंगे, डलवा देंगे, किसी के ऊपर 30 केस डाल देंगे, डलवा देंगे, फिर आप एक भी केस नहीं जीतेंगे और वो सामने वाला व्यक्ति इधर उधर कोर्ट कचहरियों में, थाने में घूमता रह जाएगा और आप समय निकाल लेंगे। ऐसा नहीं होगा। अगर आप ऐसी भूल चूक करेंगे तो फिर कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो 5-7 दिन में घटा है वो छोटा होकर रह जाए और प्रवोक हुए लोग और कुछ बड़ा कर दें। इसके लिए वरिष्ठों को भी आगे आना पड़ेगा। पुरानी पद्धतियों को प्लीज़ मत दोहराए जाने दें, ये मैं आपसे निवेदन करती हूँ। 5वां और अंतिम निवेदन मैं आपसे ये करती हूँ, और वो केवल वरिष्ठ भाइयों से करती हूँ, वो चाहे क्षेत्र के हों चाहे शांति कुंज के हों, कि आप गुरुदेव के परिवार को, गुरुदेव का परिवार जो उनकी डेफिनेशन थी संतान को लेकर के, मिशन को लेकर के, उसके ऊपर चलाएं। अगर 1990 में भी आप, 1994 में भी आप मैं से हम हो गए होते, पुत्र पुत्री का मोह, अपनी छवि का मोह, ये सब त्याग दिया होता तो शायद हम लोग युग निर्माण का बहुत बड़ा भाग कार्य निपटा चुके होते। अब भी संभालें, स्थितियों को बिगड़ने ना दें। आपका मौन अगर परेशान कर रहा है, मिशन को खराब कर रहा है, तो जो आपके मन में है, आपको सच्चा लगता है, बोले। बस आपकी बहन यही आपको निवेदन करती है। प्रणाम। ओम शांति।